बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियोज़ में कई मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। कुछ बहरूप नगर से आए हैं और कुछ हकीकी दुनिया से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे साथ एक सिनेमा गोअर हैं। वेलकम टू द शो बीबी। थैंक यू सो मच। आप व्लॉगर हैं और सिनेमा का शौक रखती हैं। यस। एक फिल्म डायरेक्टर है हमारे साथ। कमाल इशा जी, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦਲੇਰ ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮਲੰਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। बहुत अच्छा किया था। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ये कौन साहब है? ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। ਆਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਜ਼ ਇਹਦਾ ਆਉਂਦਾ ਮਦੋਂ ਬਾਲਾ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, लेकिन मैनू माफ कर देना, सारा पैसा ला रही है फिल्म ते। तो ठीक है, पैसा लगवाएं मगर खुदा का खौफ करें यार। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਦੀ ਨਰਗਿਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਰਗਿਸ ਦਾ, ਇੱਕ ਕਰਗਿਸ ਦਾ। ਉਹ ਨਰਗਿਸ ਕੀ ਮਰੇ शाह जी जरा परफॉर्म करके वहाँ। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। यार खुदा का खौफ करें आप। यकीन करो, मैं इनू हीरोइन लेके दो फिल्में पहले बनाई हैं, लेकिन बाहर लिखना पिया कमजोर दिल हजरात तशरीफ ना लाए। मैं जरा बढ़ूं अपने बहरूप नगर से आए मेहमानों की तरफ। हमें ज्वाइन किया है। कहते हैं लोग मुझे राम जाने। आप कहीं शाहरुख खान का बहरूप तो नहीं धार किया है? अरे कैसे यकीन दिलाऊं तेरे को, अपुन शाहरुख है रे, अपुन शाहरुख है। कहते हैं लोग मुझे। कुछ करने मुझे यकीन नहीं आने वाला। शुक्र है शाहरुख से तो आपका दिल खट्टा हुआ। अब ये देखे ना हमारे देवल भाई। बस ऐसे दिन का मुझे इंतजार था। बस तुम्हें आखिर शाहरुख को डिलीट कर ही दिया। नहीं, शाहरुख को नहीं डिलीट किया, ये जो उनका बहरूप धारे में इनसे बात कर रहा था। मैं असली के चक्कर में इस बहरूपे को बहुत मारूंगा। आप मुझे इजाजत दें तो मैं बाकी दोस्तों का तारुफ करा दूं। जिस तरह की हीरोइन है, मेरा ख्याल आप मुझे इजाजत दें। बहरूप नगर से ज्वाइन किया है अमिताभ बच्चन ने। कैसे वसी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? इसके बाप के साथ मैंने काम किया। हाँ, उन्होंने तो रिकमेंड भी किया था। कहा जाता है कि शोले में, ये अलग बात है कि सलमान खान के वालिद ने एक इंटरव्यू में कहा, सलीम खान साहब ने, कि शोले में आप उनकी वजह से आए। और जब शोले बन रही थी, आप थे उस वक्त? हाँ, मैं बसंती के गाना छुप छुप के देखता था। हेमा जी का मुझे क्या पता था कि पापा उस वक्त तक लट्टू हो चुके हैं। आपको वो डायलॉग याद है जब पापा ने कहा, बसंती एक कुत्तों के सामने मत डांटना। बड़ा मशहूर डायलॉग था। मैंने पीछे से कहा, आंटी थोड़ा सा डांस कर लीजिए। अच्छा जी, एक पाकिस्तानी अदाकार ने भी, नामवर अदाकार ने हमें ज्वाइन किया। आ वसी साहब, तुसी तो मैनू जानदे हो कि मेरा ना सावा ने 100 तो उत्ते फिल्मां मैं कीतियां ने। आपको सारा पाकिस्तान जानता है। तेनू मैं पहली बारी वेख्या, तू कौन है? हमने सावन पे बहुत गाने किए। एडी हौली बोलन डिया कि 6 महीने का किराया तो नहीं सिर ते चढ़िया। बस जनाब, ये जो डायरेक्टर साहब आए हैं, मुझे इनका फोन आया था। मुझे कहते, सरे मैं तुम्हें फिल्म में कास्ट करना चाहता हूँ। कोई है कहानी, को आइडिया आपके पास? हाँ जनाब, ऐसा सब्जेक्ट है कि ऐसे सारे सुनेंगे, इन्हें तो होश उड़ जाएंगे। अच्छा, मुझे भी फिल्म में ले रहा था, कहता है शफकत चीमा साथ काम करेगा। तो फिर क्या है? ए मेरा हाल डर गया, शफकत चीमा ते हीरो दे मुंह च ही हाथ पा देंदा है। मैं सारे ਨੂੰ कास्ट करना चाह रहा हूं। अच्छा जी जी। किस किस रोल में? इन्हों तो मैं नंबरा जी मरवा देना जी। ये कैमरे से तेज चलता है। ए पैसे भी तो तुमसे ज्यादा लेता हूँ ना। अरे तेरा जुमला मेरे को इधर लगा रे, इधर लगा। ये शाहरुख का मिकी माउस ज्यादा लगा। नहीं लगता रे, नहीं लगता। उसके बाद क्यों नहीं समझ रहे असु? वो कह रहा जो खाता हूँ वो मुझे नहीं लगता। और ये सनी साहब को? सनी पाजी ने मैं फिल्म का हीरो बनाना जी। मैंने क्या बोला था असु? आखिर ये डायरेक्टर, इसकी नजर मुझ पे कहे तो खड़ा हो जाओ। हाँ हाँ, प्लीज 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 प्लीज। ओके बसो, अगर ये डायरेक्टर इंडिया में होता तो भंसाली इसे फिल्म मेकिंग सीखने आता। आई लव यू डायरेक्टर। गंगू भाई मैं बनाई होंगी ना तो पता मैं की नाम रखना सी। क्या नाम रखना था? मैं उधर ना रखना सी, आहा गंगू गोला। अब जी देखो शबस्तान च गंगू गोला। अगर ये गोला चलता तो शबिस्तान वीरान हो जाना। हुण बड़ियां ओदी बुकिंग दी डांगा चलन दी हैं।
तो इसी किस्म की हरकतों की वजह से तो वीरान हुए हमारे सिनेमा घर। जिस दिन गंगू गोला स्क्रीन पे आएगी, स्क्रीन नो आग लग जाएगी। जब ये स्क्रीन पे आएंगे तो स्क्रीन पाट जाएगी। वो स्क्रीन नहीं पड़ेगी मेरी जान, टिकट गाड़ी पाट जाएगा। वैसे डायरेक्टर साहब, ये किसकी हीरोइन है? सनी भाजी ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ये मेरी हीरोइन है ਤੁਹਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ। और ਤੁਹਾਡੀ में ये क्या कह रहे हो डायरेक्टर? मैं तो इसके साथ काम नहीं करूंगा। सनी भाई ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰੋ ਆ ਜਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ। मैं इससे अच्छा शाहरुख से सुलह कर लूंगा। और किस किस को कास्ट करेंगे आप? ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। बकवास करने आ किदा पे हो? ਜੀ ਇਹ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ ਹੋ, ਡੈਡੀ। वो कौन है? ਗੰਗੂ ਗੋਲਾ। ये मेरी बेटी है। हाँ जी। पापा खोते दी बच्ची। इस मनहूस ने जब जन्म लिया, शाहजी यकीन करें मेरी सास भी जिंदा थी, अच्छा, मेरी सास की सास भी जिंदा थी, मेरी पत्नी भी जिंदा थी, सब मर गए। इसका नाम नस्ल कुछ रखा है इन्होंने। अच्छा सावंत साहब का क्या रोल होगा? ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ फाइट होएगी जी, डांगा फड़ा के निकल जाएगा। अच्छा रोल है। इस पे कोई नमक डालता है ये यूज। सनी, जी फूफी। सनी मेरी आंखों में देखो। फुल नींद है। आप डिपल को भूल जाएंगे। नहीं, मैं तुम्हारी आंखों में नहीं देखूंगा, नहीं तो मैं पापा को भी भूल जाऊंगा। अच्छा सिचुएशन क्या है? एंथोनियम देखे तुसी? मैंने बहुत से फिल्म्स किए हैं उधर। उधर हनीमून पे लेके जाना है। एक मिनट, मेरे ख्याल अकेले का सीन हो रहा है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਗਾਣਾ ਹੋਇਆ ਐ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। फूलों में, फूलों में। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में गुल खिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है होठ सिले हुए। उनका गाना तो तबाह किया ही किया, मेरा करियर भी तबाह कर दिया। ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਹੀਰੋਇਨ ਦੌੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। सन में जो सारी पब्लिक दौड़ गई है। मैं तो चला दौड़ा हूँ, ये मेरे पीछे दौड़ रही है कि मेरे आगे। ਉਹ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋ। ताड़ी जुत्ती पा गई है। ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। उसके बाद मैं आगे आगे, ये पीछे पीछे। फिल्म का नाम दौड़ भाग तो रही है, ये भी दौड़ रही है, मैं भी दौड़ रहा हूँ, ऑडियंस भी दौड़ रही है, फूल भी दौड़ रहे हैं। नहीं, फूल तो मसले गए हैं। ਤਨੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੀਰੋਇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹੀਰੋਇਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। तो मैंने कहा अम्मी बहू। ये कहीं वो फिल्म से इनकार ना कर दे, जल्दी से चांदनी रात वाला सीन सुनाए ना। ਉਹ ਸੁਣਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਲੋਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਵੇਖ ਕੇ। सनी भाई नाइट सीन है, नाइट सीन। इसके साथ डे में सीन नहीं हो सकता, तुमने नाइट रख लिया। तो आपके उस गाने की बहुत फैन हूँ। कौन से? जब हम जवां होंगे। मैंने गाना चेंज कर दिया है। जब हम तबाह होंगे, जब हम फना होंगे, जाने कहाँ होंगे। डायरेक्टर, मैं इसके साथ काम नहीं करूँगा। वजह 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 इसको देख लो। अरे हर एक्टर को यही कहते हो, मैं इससे काम नहीं करूंगा। हाँ, आप सही कहते हैं, मैं अच्छा एक्टर नहीं हूँ, ना मैं डांसर हूँ, ना मैं अच्छा एक्टर हूँ। ओहो, सनी फिल्म छोड़ के भाग जाएगा। चांदनी रात वाली सिचुएशन पे आओ ना। आप अपनी फिल्म में से दो चीजें निकाल दो, एक चांदनी रात और एक अंधेरी रात। सुन रहे चांदनी रात वाला सीन। सुना? चांदनी रात वाला सीन तुम सुनाया ते ताड़ा दिल करन लग पैना कि मैं फिल्म करा। नहीं, फिर मेरा फिर भी नहीं करेगा। चांदनी रात है, ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੰਨ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਏ, ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। अभी तो आपके मोढ़े पे रखा है। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲੈ, फ्रेम ढिल्ला हो गया ही। पापा, ये फिल्म मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ, बल्कि जैसी हीरोइन है मेरे ख्याल सावन भाई ठीक रहेंगे। ओए, मैं हो जे रेड़े ते पा के ले जाऊंगा। मैं यही चाहता हूँ, ये इसको रेडे पे डाल के ले जाए। ਉਹ ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਲਵ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਲੈਣਾ ਮੈਂ। क्या सीन क्या है? एक कॉलेज की दीवार ना टेक ला के खलोती है, पहला सीन है। और कॉलेज का लेंटर गिर गया। जल्दी से सिचुएशन बदले, सिचुएशन। अच्छा कैंटीन पे बैठी है, ਤੁਹਾਡੀ याद च समोसे खा रही है। और मैं लेट हो गया हूँ, ये 8-9 लाख समोसा खा गई है। आज या ये लड़की हिट होगी या ये फ्लॉप। इसके बाद ਇਹਨੂੰ ਅਲਜਬਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ।
ये अपने पेपर लेके ताड़े कोल आंदी है। इसको देख देख के मेरे अलजबड़े दर्द करना शुरू हो गए। आगे बताओ। ये आके तुहानू कहंदी है कि मैनू अलजबरा समझा। कॉलेज में सिर्फ ये और मैं ही है। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਲਜਬਰਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਲਜਬਰਾ ਸਮਝਦਿਆਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। मैं तो चाहता हूँ मैं अपने इश्क से पहले इसको गिरफ्तार करवा दूँ। ਕਹਾਣੀ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਏ, ਇਹ ਟੌਪ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। इस डायरेक्टर ने सिर्फ इसे टॉप करवाना था। इसको जल्दी से अगली क्लास में भेज दो, नहीं तो इन्हें पिछली हटा देनी है। ये मेरा ख्याल फिल्म के को 8-9 पार्ट बनाना चाहता है। ਆਹਾ ਹੀਰੋ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠੋ। जिस तरह के हीरोइन के पैर है, आपको खुशकी पे फिल्म बनाए। ਸਨੀ ਭਾਜੀ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। छू लेने दे नाजुक पैरों को। अच्छा जी, आप शायर हैं, इसे सूली क्यों नहीं चढ़ा देते? वैसे सनी, आपने जो इकट्ठे फिल्म की थी ना, आपने और अमिताभ साहब ने, वो भी एक फ्लॉप मूवी थी। कौन सी? याद नहीं है आपको? फ्लॉप फिल्मों को कौन याद रखता है? इंसानियत। हाँ, उसमें अमिताभ बच्चन थे, सनी देओल थे, चिंकी पांडे भी थे। अब उसका सेकंड पार्ट ये डायरेक्टर बना रहा है। हैवानियत। उस वक्त कितनी बड़ी कास्ट थी, ये भी इन थे, मगर डेड फ्लॉप फिल्म थी वो। उसके साथ एक अजीब अलमिया भी रहा। वो क्या? उसके 2 अदाकारों की रिलीज से पहले ही डेथ हो गई थी, विनोद मेहरा की और नौतन की। क्या इस डायरेक्टर की फिल्म में भी ऐसा हो सकता है क्या? कि हीरोइन घर से निकली है और ट्रक पे लगी है और ट्रक पाश हो गया? आपको पता है इस हीरोइन का असल नाम क्या है? क्या? इसको प्यार से पापूजा कहते हैं। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है ख्वाबनामा का। देखते हैं नाजरीन ने व्हाट्सएप पे अपने कौन कौन से ख्वाब हमसे शेयर किए। शाह जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ख्वाब में नहर देखी, तो मुझे उसकी प्लीज़ ताबीर बता दें। देखिए, ख्वाब में अगर किसी ने नहर देखी, जागने के बाद, आंख खुलने के बाद सिर्फ ये याद है कि नहर देखी, और अगर ये पूछा जाए कि कैसी नहर थी, नहर का पार्ट चौड़ा था या तंग था, पानी गदला था या साफ शफाफ था, अच्छा पाया सी नहीं पाया, गर्म था या ठंडा था, यानी कि कुछ भी ना बता सके उस नहर के बारे में। समझो फिर वो बंदा पागल है। नहीं, ख्वाब में ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि जब आप उठते हैं तो बस आपके जहन में एक तासुर रह जाता है, उस तासुर के अलावा आपको कुछ याद नहीं होता। ये हर एक के साथ होता है। तो सिर्फ ये तासुर होकर नहर देखी है। तो ऐसे साहिब ख्वाब को बुज़ुर्गों का ये कहना है कि अपने मामलात पर, अपने मुआशी, अपने निजी, अपने ज़ाती मामलात, अपने किरदार पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और हर साहिब ख्वाब बखूबी जानता है कि उसकी ज़िंदगी में कहाँ गड़बड़ हो रही है या वो कहाँ गड़बड़ कर रहा है। उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर वो दुरुस्त नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में नुकसान उठा सकता है। और शाहजी, अगर किसी ने ख्वाब में नहर देखी और उसका पानी साफ शफाफ है, तो इसकी क्या ताबीर होगी? देखिए, हज़रत इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने ये फरमाया कि अगर किसी शख्स ने यही ख्वाब देखा जो आप कह रही हैं, तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में किसी बड़े से मुराद यानी कि सोसाइटी में जो माली लिहाज से बड़ा है। याद रखिए, माली लिहाज से ताकतवर आदमी बड़ा नहीं होता, बड़ा वो होता है जो किरदार का बड़ा होता है। तो ये फ़र्क हमेशा हमें अपने पेश नज़र रखना चाहिए। बल्कि एक ज़ैली बात करता चलूँ कि हमारे माशरे का इस वक्त अलमिया ही ये है, कि बहुत सारे जो अलमिया हैं जिनमें हम मुब्तला हैं, उनमें से एक ये है कि आज हम सिर्फ पैसे वाले को बड़ा समझना शुरू हो गए। जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, मालो दौलत है, बड़ा ओहदा है। बड़ा ओहदा भी क्या है, इख्तियारी होता है ना, और क्या है। हालांकि असल बड़ा कौन है? जिसका किरदार बड़ा है, जिसके अखलाक अच्छे हैं, बड़े अखलाक वाला मालिक, वो असल बड़ा शख्स है। हम उसे बड़ा समझने लगते हैं जो ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है लोगों को। नो 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 नो, असल बड़ा वो है जो किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर लोगों को नफ़ा दे सकता है। इस्लामी फ़लसफ़ा है, खैरुन्नास मन यनफ़िउन्नास, जो लोगों को नफ़ा पहुंचा सकता है वही आप समझिए कि कामयाब आदमी है, वही बड़ा आदमी है। तो बहरहाल, ख्वाब में अगर किसी ने साफ शफाफ नहर देखी तो ऐसे साहिब ख्वाब को माली लिहाज से उस सोसाइटी में जो बड़ा आदमी है वो मिलेगा, यानी कि उसकी सोहबत मिलेगी, कोई ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा और फिर उस बड़े आदमी से माली तौर पे नफ़ा हासिल होगा। जी, मैं ख्वाब च एक बारी साफ शफाफ पानी देखे। झूठ बोल रहे फिर इसने बढ़ने नहीं दिता। ये सच बोल रहे। हाँ जी, मेरा भी एक ख्वाब था। नहर दा नहीं, खाले दा। पाशर की छोटी है टीम च कार्ड पाओ ना तो ठीक पे आना पैसे नहीं होते।
जाजी अगर किसी ने अपने ख्वाब में नहर में सांप देखा हो तो इसकी ताबीर क्या होगी? ਸ਼ਕੀਲ ਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਪ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਵੀ ਟਾਈ ਲਾਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾ ਵੀ ਨਹਿਰ ਵੇਖੀ ਭਾਬੀ ਗੋਤੇ ਦੇਣ ਡਈ ਸੀ ਪਰ ਭਾਬੀ ਇਹ ਅਮਲ ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗਮ ਅੱਜ ਚਾਹ ਤੋਂ ਪਿਲਾਓ ਫੌਰਨ ਨਹਿਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ 'ਚ ਹੀ ਗੋਤੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ अच्छा जनाब, ख्वाब की तरफ वापस आते हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स ने ख्वाब में नहर देखी और किनारे खड़े होकर देखी, यानी कि उसमें उस पानी को छुआ नहीं, उसमें जैसे कहते हैं डुबकी नहीं लगाई, गौता नहीं लगाया, और पानी उसको महसूस हुआ कि गंदा है या गदला है, तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में किसी बीमारी में मुब्तला हो सकता है। और शाहजी अगर उस गंदे पानी में डुबकी लगा दी तो? ਪਾਸ਼ੇ ਨੇ ਲਾਈ ਨਾ ਡੁਬਕੀ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਫਾਫ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਕੰਨ 'ਚ ਨੱਕ 'ਚ ਪੱਥੇ ਬੜੇ अच्छा, अगर किसी ने डुबकी लगा दी ख्वाब में और पानी गदला है नहर का, और उस गदले पानी में साहिब ख्वाब में डूब के मर गया, तो ऐसा साहिब ख्वाब किसी जालिम शख्स की दुश्मनी का शिकार हो जाएगा। कोई जालिम शख्स जिसे कहते हैं कि उसके वैर पड़ जाएगा, और इतना वैर पड़ेगा, हज़रत इब्न सिरीन का ये कहना है कि साहिब ख्वाब की मरकर ही उस जालिम शख्स से जान छूटेगी। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है, कैसे ही ख्वाब क्यों ना हो, सदका ज़कात नवाफिल और नेक काम खैरात करें आप, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। जी मैंने एक बार नहर में छलांग लगाई। ख्वाब में, हकीकत में? ਖਾਬ 'ਚ ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ मैं नहर च क्यों नहीं नहा सकता? नहर बहुत है, सिर्फ मेरा रंग सांवला है, लेकिन मैं हूँ बहुत साफ सुथरा। ਰੰਗ ਸਾਂਵਲਾ ਸਾਡਾ ਏ ਤੇਰਾ ਧੂਆਂਦਾਰ ਏ ਪਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੰਗੀਠੀ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਹੈ अच्छा पाशा, जे तू सांवला है तो इत्थे काला कौन है फिर? ये राय साहब, ताहर अंजम साहब, शकील चंद साहब और हामिद रंगीला साहब, ये सब काले हैं, मैं तो सांवला हूँ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਣ ਭਾਵੇਂ ਤੋਪ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਂਵਲੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਅਸੀਂ चॉकलेट कलर है साडा। बच्चियां ने खानी छड़ देनी है मरने पाशा भाई आपका जवाब दुरुस्त अच्छा भाई साहब, आप कोई ख्वाब पूछ रहे थे? जी मैं ये पूछ रहा था कि ख्वाब में मैंने नहर में छलांग लगाई, क्या मैं हकीकत में नहर पे जा सकता हूं? अच्छा, आपने छलांग लगाई, फिर? उस नहर का पानी बहुत कड़वा था। मिनरल वाटर की नहर बना दी है। ਲੈ ਕਹਿੰਦਾ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਬੰਦੇ ਇਹ स्लिप ਹੋਇਆ अगर किसी ने देखा कि ख्वाब में उसने छलांग लगाई और नहर का पानी कड़वा है, तो ऐसा साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में रिश्वत लेने का मुर्तकिब हो सकता है। और अगर वो किसी ऐसे शोबे में नहीं है जिसमें रिश्वत का कोई इम्कान हो, तो फिर जो कुछ भी वो करता है उसमें कहीं ना कहीं हराम माल की आमेजिश करेगा। ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹਜੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਯਾਰ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ नहीं नहीं ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਣਾ जी मैंने एक बार देखा, मैं नहर में नहा रहा हूँ ख्वाब में देखा? जी, और जब मैं निकला हूँ तो मेरे कपड़ों को मट्टी लगी हुई थी। ਇਹ ਵਿੱਚ ਘੁਲਦਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ नहीं, कपड़ों को मट्टी लगी थी, मगर नहर का पानी गदला था या साफ था? जी यही तो बात है, पानी साफ था लेकिन जब निकला हूँ तो मट्टी लगी हुई थी कपड़ों को। ਇਹ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में कारोबारी मामलात में नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। ਤੁਸੀਂ ਫੌਰਨ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜੋ अच्छा, अभी अगले ख्वाब की तरफ बढ़ते हैं। मैंने ख्वाब में बादाम देखा है, प्लीज़ इसको ज़रा ताबीर बता दें, थैंक यू। बंदा गुजरने वाला जी। हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब ताबीर रोया में लिखते हैं कि जनरली अमूमी तौर पर ख्वाब में अगर किसी ने बादाम देखा और सिर्फ ये तासुर है कि बादाम देखा, कैसे, कहाँ, किस वक्त, किसके हाथ में, किस जगह, खाया नहीं खाया, और कुछ याद नहीं है, बस बादाम देखा, तो इसकी ताबीर जनरली बहुत अच्छी है। ऐसे साहिब ख्वाब को आने वाले दिनों में तरह तरह की नेमतें मिल सकती हैं और उसकी रोज़ी में यानी कि इनकम में इजाफा हो सकता है। शायरी ख्वाब में मैंने भी एक बार बादाम देखा था। ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਭੰਨ ਦੇ तो शायरी ये तो बकवास कर रहा है, वो बादाम मुझे एक हसीना ने दिया था। अच्छा, इनकी ख्वाब में हकीकत में हसीना इर्द गिर्द रहती है वो भाਵੇਂ भाभी दी शक्ल च रहे नहीं, तो वो बेगम साहिबा ने दिया था आपकी या कोई और हसीना थी? नहीं वो होर हसीना नहीं ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਾਮ ਡਿੱਗ ਪਿਆ यही कहा था उन्होंने? ओ नहीं शायरी ये तो हासिल है। किस बात पे हसद करेंगे, बादाम पे, हसीना पे? दोनों पे नहीं शाह जी। वो क्यों?
6 महीने भाभी मुंह नहीं लाती बादाम खा के की करना। अच्छा जी, आपने ख्वाब में क्या देखा कि एक हसीना ने आपको बादाम दिया। बादाम दिया? जी सर। इकलौता बादाम था या काफी सारे बादाम थे? एक ही बादाम था। किसी प्लेट में, किसी चीज में, तश्तरी में रख के दिया था या अपनी हथेली पर रख के? नहीं, उन्हें दूरों मारे जी। अरे बादाम हसीना की हथेली पे था। हाँ, देखिए ताबीर असल में बदल जाती है ना हर चीज। एक हाथ में बादाम था, एक हाथ में सैंडल थी। हतमी ताबीर तक पहुंचने के लिए जो ख्वाब की माइन्यूट डिटेल्स है वो भी जानना जरूरी होता है। जी सर। तो हसीना ने ख्वाब में आपको बादाम दिया और बादाम उस हसीना की हथेली पर था, जी सर। और वो हसीना आपकी बेगम नहीं थी। नहीं सर। ये आपका ख्वाब है और सारी जिंदगी ख्वाब ही रहेगा। और आपने उस ख्वाब में वो बादाम खा लिया था या नहीं खाया था? अरे खा लिया उसी वक्त। अच्छा, जो इन्हें वो बादाम खा लिया, तो जिस खातून ने वो बादाम दिता सी उन्हें फौरन क्या मीट माई हस्बैंड। अगर ख्वाब में किसी हसीना ने बादाम दिया और साहिब ख्वाब ने वो बादाम खा लिया, जैसा कि कौकब साहब का दावा है कि उन्होंने खा लिया। अच्छा, कुछ लोगों के लिए इसकी ताबीर बहुत खुशकुन होगी और कुछ लोगों को शायद ये ताबीर पसंद ना आए। शादीशुदा लोगों को पसंद नहीं आएगी। कुछ को अच्छा, डिपेंड करता है। ताबीर इसकी है कि अगर खा लिया तो ऐसा साहिब ख्वाब अपने मामलात अपनी शरीक हयात के साथ, जो हकीकी ज़िंदगी में, ख्वाब में तो हसीना थी ना, हकीकी ज़िंदगी में जो शरीक हयात है उसके साथ साहिब ख्वाब आने वाले दिनों में मोहब्बत में इजाफा कर देगा। बीवी से मोहब्बत में इजाफा करेगा। ये तासीर से है। जी अगर हसीना ने बादाम दिया और आपने नहीं खाया तो? नहीं, मेरी बात नहीं हो रही, कौकब साहब की। शायद डर क्यों गए एकदम मैंने मेरी बात ख्वाब में अगर किसी हसीना ने बादाम दिया और साहिब ख्वाब ने खा लिया तो ये ताबीर होगी। अगर नहीं खाया तो इसकी ताबीर को बहुत खुशकुन नहीं है। तो ऐसा साहिब ख्वाब अपने मामलात दुरुस्त नहीं करेगा, जिसके नतीजे में आने वाले दिनों में वो अपनी शरीक हयात के दिल से उतर सकता है। तो नौबत तलाक तक आ सकती है या बेवफाई तक आ सकती है। तो बेहतर यह है कि ख्वाब में खा लें उसे। यार, अगर मेरे ख्वाब में बादाम वाली आए खातून तो उसको कम से कम 2 बादाम तो होने चाहिए। अच्छा देखिए, इसकी अहले इल्म और बुजुर्गों ने यह ताबीर बयान की। बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया कि अगर किसी शख्स की 2 बेगमात हैं या 3 हैं या 4 हैं, उन्हें 4-5 किलो खाने चाहिए दिन में। और ख्वाब में एक ही बादाम है जो खा लिया, तो तमाम बेगमात के साथ उसका यही मामला होगा। अच्छा जी। या उनके वो अपने मामलात बेहतर और दुरुस्त करने की। और मैं बादाम बतावा या बेगमा? देखिए, बादाम तो एक से भी काम चल जाएगा ना। अच्छा, जितनी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना, तो उसमें तो बादाम खुआ देना। अब मेरे हाथ से बादाम खाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। जिंदगी बदले ना बदले, मेरा जायका बदल जाए। क्या जी ख्वाब की ताबीर मुझे भी बता दीजिए। जी जी जरूर। मैंने ख्वाब में बादाम देखे और पानी में भीगे हुए थे। उसका बेहतरीन हाल है, पानी सुट के बादाम उड़ाया। उस आगे शाही मैंने बादाम का ख्वाब देखा था। इसकी ताबीर ये बयान की जाती है अहले इल्म और बुजुर्गों की तरफ से कि कोई सलाहियत आप में है मगर पोशीदा है, आपको उसे दरियाफ्त करना है, अपने आप को पहचानना है। जब आप वो दरियाफ्त कर लेंगी तो बहुत दुनियावी फायदा आपको हासिल होगा। अच्छा, वैसे मैं हिसाब लाया कि बादाम का ख्वाब ना सेहतमंद बंदे ज्यादा वे। ऐसी गल है, सैगमेंट बदामा दा है तो दिमाग चलन नहीं दिया। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है न्यूज़ एंड वायरल वीडियोस के कोलाश का, और मैं वीडियो आपके साथ शेयर करने से पहले बल्कि आज कुछ वीडियोस हम शेयर करेंगे। मैंने जब ये वीडियो देखी तो मुझे पहला ख्याल ये आया कि इंसान आज तक, यानी कि सदियाँ गुजर गईं, मगर ये फैसला नहीं कर पाया कि जानवरों से ज़्यादा मोहतात रहे या इंसानों से। जानवर तो खैर जानवर होता है, कब क्या कर बैठे, अगर कोई नुकसान पहुंचा दे इंसान को, पालतू जानवर भी पहुंचा दे, तो इंसान अपने आप को तसल्ली दे लेता है कि भाई ये तो बेज़ुबान जानवर था, इससे क्या आप गिला शिकवा कीजिए। मगर जब कोई साथी, कोई दोस्त, कोई इंसान अचानक कोई गैर मुतवक्किल हरकत कर दे तो इंसान तसल्ली देने जोगा भी नहीं होता अपने आप को। वो फ्राज का शेर है ना, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, बस इस सबब से कि तुझ पर बहुत भरोसा था, गिले न हो भी तो हैरानियां तो होती हैं। इंडिया की ये वीडियो है, बड़ी वायरल हुई है, और ये टूरिस्ट हैं, 2 मियाँ बीवी हैं शायद, ये जा रहे हैं कि इतने में पास से एक हाथी गुजरता है। इन्होंने कोई बात की है। बहरहाल हाथी ने जिस तरीके से दुम मारी है वो बाकायदा ऐसे लगा है कि जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो। ज़रा वीडियो देखें तो आपकी हंसी नहीं रुक सकेगी।
ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪੁੱਛਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਉਹ ਏਡੀ ਬੜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੂਛ ਮਾਰੀ। अच्छा, इस किस्म के वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं टूरिस्ट के साथ। ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਗੋਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝ ਚੋਈਏ ਤੇ ਪੁੱਛਲ ਕੈਸੀ ਮਾਰਦੀ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਚੋਵੋ तो ਪੂਛ ਮਾਰ। तो कुछ टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे बात करते हैं कि इनमें से किस किस के साथ इसी किस्म का वाक़या हुआ। आज ਵੇਖੋ ਅੱਛੀ ਹੈ ਪਿਆਰੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕਿਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਦੜ ਦੁਖਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਵਜ੍ਹਾ ਥਾਰ ਸਿੱਟੀ ਉਹ ਭਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼। ये ज़रा वीडियो देखते हैं ना कि इसमें शायद ये कुछ खिला रही थी हाथी को, और देखिए हाथी ने कैसा दूर फेंका। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ ਕੌਣ है? कौन है? ये डेनमार्क ਚ ਏਡੀ ਅੱਛੀ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ। वो हाथी का दांत सोने का, शायद वो मिसाल सुनी हुए। वे नहीं वे पैड़िया मिसाल वे के हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अच्छा जी हाथी दे दो ही दांत होंदे खाण वाले। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਜੰਗਲ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। नहीं चिड़िया घर ते पूरी दुनिया ते फिरे ने उन्होंने। मैं तो सुनिया तो 2-2.5 साल फिरे। अमूमन 26 दांत होते हैं हाथी के। हाथी के? हाँ, अंदर जो जिससे वो खाता है, मुंह के अंदर जो दांत होते हैं खाने वाले, और अमूमन 2 ही पे नज़र होती है, तो बहुत कम लोग जानते हैं कि 26 दांत होते हैं अमूमन एवरेज, और टस्क इन्हें कहा जाता है, इन दांतों को। और आपको पता है एवरेज प्राइस क्या होती है हाथी के एक दांत की? सुनिया लाख 1.5 लाख रुपए दा हुंदा है तकरीबन, मतलब इस वक्त एवरेज साफ सुथरा जिसे कहते हैं ना दांत अगर हो, 3-3 करोड़ तक होती है। 3-3 करोड़, इससे भी ज़्यादा होती है, कम भी होती है, इससे ज़्यादा भी होती है। ਤੇ ਜੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਭੁਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਕੋ ਪਾਉਣੀ। एक और वीडियो में देखिए, ये भी एक खातून है और इनको सूंड मारी है हाथी ने। ਤੇ ਲਪੇਟ ਕੇ ਗੋਲ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿੰਦਾ ਹਾਥੀ ਦਾ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। अच्छा, ये हाथी का एक महावत भी हमारे साथ है, जरा इससे बात करते हैं। ਇਹ ਹਾਥੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁੱਕੜ ਦਾ ਮਹਾਵਤ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਮੁਹਾਵਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਭਾਈ ਜੀ हैं। ਫੁੱਲ ਆਵਾਜ਼ ਜੇ ਇਹਦੀ। नाम क्या आपका? ਹਥਿਆਰਾ ਜੀ कितने हाथी सुधा चुके हो अब तक? ਇੰਨੇ ਬੜੇ 50-60 ਹੋ ਗਏ ਜੀ। माशाल्लाह। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। अच्छा, इसी तरह ये खातून देखिए, ये ऊंट के साथ सेल्फी बना रही थी, और ये तो आप समझे कि ऊंट ने इन्हें छेड़ कर छोड़ दिया, वरना अगर वो अपना अमल मुकम्मल कर लेता तो मोहतरमा की खोपड़ी ऊंट के मैदे में होती। जरा देखिए। अच्छा, ज्यादातर जानवर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਤੋਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। आहो मैं वेखी है। ਕਿਉਂ ਤਾਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਊਂਟ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਖਵਾਤੀਨ ਤੇ ਆਪ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼, ਅਗੋ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਊਂਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਊਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੈਲਫੀ ਪਲੀਜ਼। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं जिस चिड़ियाघर में गया, सब जानवरों ने मुझे आके सलूट किया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵਾਹਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਗੈਰ ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਬਲਕਿ ਜਾਨਵਰ ਇਹਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੈਂਡਾ ਤੇ ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜੇ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ, ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਕੇਲਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸੁੱਟਿਆ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। अरे बंदर तो मुझे किस करते नहीं थकते। ਮਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਥੁੱਕਦੇ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕੀਤੀ। 2-2 घंटे बदमाश मुझे दिल का हाल बताते हैं। ਤੂੰ ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ। ਇਹ ਬਨਮਾਨਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸੁਣਾ ਤਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਮਾਨਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਾ, ਤੈਨੂੰ 6000 ਦਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਮਾਨੂਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਨੇ। क्यों? ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। अल्लाह माफ करे। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਬਦਮਾਨਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੰਡ ਕਰਤੀ। ਇਹਨੇ ਪੁਸ਼ਲ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਨਮਾਰਸ ਨੇ ਗੌਰ ਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ बगैर वापस बुला ला। अच्छा, और कौन कौन सा जानवर आपसे दिल का हाल कहता है? खोते। फिर वही मजाक जो जिराफे ने मुझे कहा वो सुने जरा। अजी झुक के मेरे कान में कहने लगा दफा हो जाता। अच्छा, क्या कहा जी ज़राफ़े ने झुक के? जिराफा ऐसे झुका मेरे कान पे आके कहता है 50 रुपये लेने। क्या कहा उसने? वो कहने लगा यार तो अब मेरा कद खोते जितना हो सकता है। ਇਹਨੇ ਜ਼ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ। ਜ਼ਰਾਫਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਰਾਫੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰ ਵੜਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰਾਫੇ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਿਆ। अच्छा, ये वीडियो देखिए, इसमें इंसाफ के तोते ने इनका कान काट लिया। नहीं, वो असल में अमरूद मेरे पास था ना, तो मैं कभी उसको खिलाता था, कभी इधर करता था, कभी खिलाता था, कभी इधर करता था। फिर गुस्से में आके उसने मेरा कान काट दिया। ਉਹਨੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ। ये जो मोहतरमा हमारे साथ बैठी हैं, जूली पहले मेरा हाथी होता सी जी। इनके साथ भी बिल्कुल यही ऊंट वाला सीन हुआ था। अच्छा जी। ये भी सेल्फी खींच रही थी और ऊंट ने तकरीबन इन्हें काट खाया। नहीं ऊँट ही रह गया सी सेल्फी लेने वास्ते। ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚਾਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਐਡਾ ਹਸੀਨ ਸੀ ਊਂਠ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਲ ਕਲਿੰਟਨ ਕਹਿੰਦੇ। वैसे ये हरकत आपने पहली बार की थी जिंदगी में? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ? नहीं 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 नहीं। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਰਫਾਨੀ ਰਿਛ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸੈਲਫੀ। पहचानन किस तरह के बर्फानी रिच है केड़ा? ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਮਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਫਾਨੀ ਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਰਫਾਨੀ ਰਿਚ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਜਦੋਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ੈਬਰਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਜ਼ੈਬਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੇ ਸੈਲਫੀ ਖਿੱਚੀ, ਜ਼ੈਬਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ, ਖੋਤਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਗੈਂਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਗੈਂਡੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗੈਂਡੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਲਵਾਈ। नाज़रीन, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है कलाम का और पेश कर रहे हैं हुसैन रज़ा। जी हुसैन। आखी सोने वाए नी जे तेरा गुजर हो बे आखी सोने वाए जे तेरा गुजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे मैं मर के भी नहीं मरदा क्या कहना? जे तेरी नजर होवे दम दम नाल जिक्र करा मैं तेरिया शानादा दम दम नाल जिक्र करा
वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे तेरे नाम तो वार देवा जिन्नी मेरी उम्र होवे दीवाने बैठे रवो महफिल नू सजा के ते दीवाने बैठे रवो महफिल नू सजा के ते शायद मेरे आका दा ऐथों भी गुजर होवे क्यों फिक्र कराया मासावी अगेरे दा क्या कहना उन्नु सत्ते खैराने जिदा साईं मगर होवे एहो दिल विच न्याजी दे एक आस चरोकनिए एक आस चरोकनिए सोने दे शहर अंदर मेरे आका दे शहर अंदर एक मेरी कब्र होवे मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नजर होवे आखी सोने नू वाए नी जे तेरा गुजर होवे क्या कहने, जितनी तारीफ की जाए कम। क्या और देखिए प्रोग्राम के आखिर में इसी कलाम से मुझे बाबा बुल्ले शाह याद आ गए। अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां, अर्श मुनव्वर बांगा मिलियां, मक्के पै गया शोर, वे बुलिया सा मरना नहीं, गोर पिया कोई हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।